वाले काम करता है। बेवकूफ़ है। थाने ते वञो वञी एफआईआर कराए हाणे वञा पियो थाने ते एफआईआर कराइण लाइ मां थाने ते थो वञा। तुंहिंजी उठ जी टंग कंहिं कटी आहे? गुलाम रसूल वॾेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 24 जून है, पीर का दिन है। बात करेंगे सांगड़ के इलाके मंगली थाना, जिसकी हदूद में वाक़या पेश आया था कि एक बेज़बान दूध पीती ऊँट के बच्चा था, वो उसकी टांग जो है वो बड़ी बेदर्दी से काट दी गई थी। उसकी वीडियो वायरल हुई, लोगों ने देखी, लोगों के दिल में दर्द उठा और लोगों ने इसके ऊपर शोर मचाया और बिल आखिर जो है पुलिस जो है वो मजबूर हुई उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। उसका जो चराने वाला था, जो उसका मालिक था सुमर बहन, वो भी जो है सामने आया मीडिया के ऊपर। उसने मुद्दा रखा कि मेरी ऊँटनी जो है वो एक वडेरे ग़ुलाम रसूल शर उसकी जो है ज़मीनों में गई और वहाँ पर उसके साथ ये सारा वाक़या पेश आया। ये एक मामला हुआ था, आपको भी याद होगा। मैं इसके ऊपर वीडियोज़ कर रहा हूँ, लेकिन आज जो मैं चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ बड़ी हैरान कुन है। वो इसलिए कि इस मामले अब नज़र वही आ रहा है जैसा अमूमन ऐसे केसेस में होता है कि एक गरीब शख्स के साथ नाइंसाफ़ी होती है, ज़्यादती होती है, और फिर उसके बाद ये होता है कि उस गरीब शख्स को इंसाफ देने के लिए मज़ीद गरीबों को इस मामले की भेंट चढ़ा दिया जाता है। मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए, 6 मुल्ज़मान, उनका रिमांड हुआ। रिमांड के बाद उनको फिर अदालत में पेश किया गया और अदालत ने जो है, पुलिस ने रिमांड मांगा, लेकिन अदालत जज ने उनका रिमांड नहीं दिया और उनको जो है वो जेल भेज दिया। इसकी तफसील आपके सामने रखूँगा। एक वकील साहब हैं जो मुल्ज़मान के वकील हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की है वो आप ज़रूर सुनिएगा। वो क्या बताते हैं कि आखिर इस शख्स को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। आल दो मुल्ज़मान के वकील हैं और उन मुल्ज़मान के जिन मुल्ज़मान को कह रहे हैं कि ये लोग तो मुल्ज़मान हैं ही नहीं, असल में वडेरे को बचाने के लिए इनको मुल्ज़िम बनाया गया। ये बड़ी मतलब ये कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहानी एक बार फिर आपके सामने आ रही है। तो मैं ज़रा इसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। आगे चल के आपको जो है वो बताऊँगा और दिखाऊँगा कि जो मुल्ज़मान के वकील की गुफ्तगू दिखा दूँगा आपको कि वो क्या कह रहा है इस मामले के हवाले से। पहले जो डेवलपमेंट हुई है आपके सामने रखता हूँ, फिर वकील की गुफ्तगू भी आपको सुनाता हूँ। जी, अदालत में जी पेश किया गया मुल्ज़मान को, 6 मुल्ज़मान को, और पुलिस ने उनका मज़ीद रिमांड मांगा। और इस दौरान जो है अदालत ने कहा कि जी इनका मज़ीद रिमांड नहीं दिया जा सकता। लेकिन इस दौरान जो इस ऊँटनी का मालिक है सुमर बहन, वो भी अदालत में मौजूद था और उसने जज साहब से कहा कि जी मेरी बात भी सुन लें। तो जज साहब ने कहा कि जी क्या बात है। तो उसने कहा कि जी ये सिविल जज हबीबुल्ला सियाल साहब थे। उनसे जो है कहा गया कि जी मैं तो असल में जो मेरा मुल्ज़िम है उसके ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो अदालत ने कहा कि जी आपका मुल्ज़िम कौन है? उसने कहा जी मेरा मुल्ज़िम तो ग़ुलाम रसूल शर है, वडेरा। पुलिस तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही, ना उसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर काट रही है। आल दो 3 एफ़आईआर्स बताए जा रहे हो गई हैं, लेकिन उसमें ग़ुलाम रसूल शर कहीं भी नहीं है। तो जब ये बात की ऊँट के मालिक ने, तो जज साहब ने कहा ये कौन सी बात हुई? जज साहब ने कहा कि जी इन मुल्ज़मान को तो, ये जो 6 मुल्ज़मान हैं, इनको तो रिमांड में नहीं देता पुलिस को, इनको तो भेज दें जेल। उसके बाद जज साहब ने कहा कि जी जो है वो ये जो बात कर रहे हैं ऊँट के मालिक, इनकी मुद्दत में इनके मुताबिक जो ये कह रहे हैं, जिसको ये नॉमिनेट कर रहे हैं, उसके मुताबिक एफ़आईआर काटी जाए, क्योंकि पुलिस ने पहले सरकार की मुद्दत में, अपनी मुद्दत में कमज़ोर सी एफ़आईआर बनाई थी नामालूम अफराद के ख़िलाफ़। अब क्योंकि जो ऊँट का मालिक है वो ख़ुद अदालत में उसने कहा कि जी मेरा बयान लिया जाए, मैं जो है इसके हवाले से बताना चाहता हूँ कि मेरा मुल्ज़िम कौन है। तो जज जो हबीबुल्ला साहब सियाल साहब थे, उन्होंने कहा कि जी 162 के तहत जो है ऊँट मालिक सुमार बैन का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाए और पुलिस को उन्होंने हुक्म दिया कि मालिक के मौक़िफ़ के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाए। यहाँ तक तो हुई अदालत में। अदालत के बाद क्या हुआ? ये जो मालिक है, ये सुमर बैन जो है, ये आज पीर वाले दिन जो है ये दरख्वास्त दायर करने के बाद प्रेस क्लब सांगड़ पहुंचा और मीडिया को इसने बताया कि अदालत में मैंने दरख्वास्त दी कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरी ऊँटनी की टांग वडेरे ग़ुलाम रसूल ने कटाई है और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मंगली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, वो कहते हैं कि जो है इस पर जो है मंगली पुलिस स्टेशन जब हम गए तो पुलिस ने कहा कि जी सुमर बैन के पास बहस एक लिखी हुई दरख्वास्त है, इस पर तो हम ग़ुलाम रसूल शर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते।
करें ये कि जी आप लोग जो है अदालत का हुक्मनामा ले आएँ जिसमें ये लिखा हुआ हो कि ग़ुलाम रसूल शर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें या FIR काटें, तो फिर हम काटेंगे, आपकी दरख्वास्त के ऊपर नहीं, हम अदालत के हुक्म के ऊपर काटेंगे। बहरहाल ये मामला हुआ है। देखिए ये मामला क्या रुख अख्तियार करता है, क्योंकि लग तो ये रहा है कि साईं तो साईं का मामला भी साईं, ज़ाहिर है साईं जो कुछ करना चाहे करें। मुल्ज़िम इल्ज़ाम लगा रहा है, ऊँट वाला कह रहा है कि मेरे ऊँट की टांग इसकी ज़मीन में काटी गई है, इसके ख़िलाफ़ FIR करो, इसको पकड़ो, इससे इन्वेस्टिगेट करो। पुलिस कहती है ना बाबा, जब तक अदालत नहीं कहेगी हम वडेरे सिंह के ख़िलाफ़ FIR नहीं काटेंगे। बहरहाल ये मामला चल रहा है। अब जो वकील है मुल्ज़मान का, जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आपको दिखानी है, मुल्ज़मान का वकील जो है उससे हमारे दोस्त सहाफ़ी हैं सग़ीर, उन्होंने उससे गुफ्तगू की है। मुल्ज़मान का वकील, मुल्ज़मान वाला वकील कह रहा है कि जी ग़ुलाम रसूल शर को बचाने के लिए इन लोगों को मुल्ज़िम बनाया गया है और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है और इनके ख़िलाफ़ 3 FIR काटी गई हैं, लेकिन जो असल मुल्ज़िम है उसको बचाया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ FIR नहीं हो रही और जो ऊँट का मालिक है वो बेचारा दर-दर फिर रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हैरानकुन बात ये है कि ये बात मुल्ज़मान का वकील मुद्दई की फ़ेवर में कर रहा है और कह रहा है कि उसकी सुनो, ग़ुलाम रसूल शर के ख़िलाफ़ पर्चा क्यों नहीं कट रहा। ये ज़रा सुने ना कि जो सग़ीर भाई ने बात की है उसके जो वकील के साथ, ये आप सुन लेना, फिर आगे इसके ऊपर थोड़ी बात भी करेंगे। मैं ज़फ़र हयात एडवोकेट, मैं क्राइम नंबर 51 और 52 में जवाबदारों का वकील हूँ। जो आजकल सांगड़ का एक हाईलाइटेड केस है जिसमें एक ऊँट की टांग काटी गई है। उसमें यह है कि आज तीसरे रिमांड के लिए पुलिस जवाबदारों को लेके आई थी, जिसमें जवाबदार तो जेल कस्टडी हो गए, लेकिन आज जो उन बेचारों के साथ एक जुल्म हुआ वो ये हुआ कि आज जो उन पर एक तीसरी FIR भी पुलिस ने काट दी है। अब उसके जो पीछे जो रीज़न है वो ये है कि एक वडेरा है यहाँ पे बड़ा जालिम, और जिसको मैं समझता हूँ कि सियासी उसको वो भी हासिल है, उसको पुलिस बचाने के लिए बेगुनाह लोगों पे FIR कर रही है, बेगुनाह लोगों पे जुल्म कर रही है, बेगुनाह लोगों को तंग कर रहे हैं पुलिस। फरियादी को कोई पूछ नहीं रहा। इस केस का जो मेन फरियादी है जिसकी ऊँटनी की टांग काटी गई है वो एक जालिम वडेरे ग़ुलाम रसूल शर की ज़मीन में वो टांग काटी गई है, जिसकी वो वहाँ उसको दान देने गया था। उस पर इन्होंने जिसको भी धमकियाँ दी हैं, उसके साथ गवाह बंदे थे उनको भी धमकियाँ दी कि भाई आप जो कर सकते हो कर लो। आज जो तीसरी FIR थी हमने उसका भी कहा, आज वो फरियादी पेश भी हुआ कोर्ट में, जज साहब ने बुलाया था उनको, तो जज साहब ने पुलिस को डायरेक्शन दी कि भाई आप कम से कम इसका 161 का बयान तो रिकॉर्ड कर लें कि ये क्या कहता है। वर्बली जो वहाँ कोर्ट ने उसका बयान हुआ, उसने यही कहा कि मेरे ग़ुलाम रसूल है, मेरा मुख्य जवाबदार मेरा ग़ुलाम रसूल है जो मेरा, उसको पुलिस कुछ कहती नहीं है। पुलिस उसको बचाने के चक्कर में पता नहीं क्या से कहाँ तक हमें दावे दे रही है, कोशिश कर रही है कि ये बेगुनाह लोग चालान हो जाएं और जो असल हैं वो उनको पुलिस छुड़ा रही है। ऊँटनी के साथ जो जुल्म हुआ भैया, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट बार सांगड़ की तरफ से भी मजम्मत करता हूँ कि जुल्म हुआ है, जिसने भी किया हो, अगर ये जवाबदार हैं या जो बाहर लोग बैठे हैं जिनको पुलिस बचा रही है उन्होंने किया हो तो इंसाफ होना चाहिए। वो हर एक का हक है कि इंसाफ हो जाए। तो इंसाफ का मैं भी ये कोशिश होगी, दूसरे दोस्तों की भी कोशिश कि इंसाफ हो, भले वो ऊँटनी के मालिक के साथ हो या जो बेगुनाह लोग अंदर पड़े उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। शर का कहने की बड़ी ज़मीन से मेरा कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है। नहीं जी, आज बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई कि वो ज़मीन ग़ुलाम रसूल शर की है। अब उन्होंने एक बहाना बना दिया कि मैंने ये मकादे पे दिए। मकादे का कोई भी कागज़ आज उन्होंने कोर्ट में आज तक पेश नहीं किया। अब आपको पता है हमारे मुल्क में वो कहते हैं ना कि हर चीज़ पॉसिबल है, तो अगर बैक डेट में ये कोई कागज़ अभी तक बना लें तो ठीक, लेकिन आज तक अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसके मुताबिक ये जो कह रहा है कि मैंने मकाते पे दिए, ऐसा कोई भी कागज़ आज तक पुलिस ने उससे वसूल नहीं किया। ये उसी की ज़मीन है। अब ये गलत कह रहा है कि ये मेरा ऐसे कोई वास्ता नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल गलत बयान कर दे रहा है। आपने जी वकील की गुफ्तगू सुन ली, और ये वकील सुमर बहन उसका जो ऊँट का मालिक है उसका वकील नहीं है, ये वकील मुल्ज़मान का वकील है जो गिरफ़्तार हुए हैं, जिनको जेल भेज दिया गया। वो कह रहा है कि जी मुद्दई जो है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा और गरीब लोगों को जो है वो वडेरे को बचाने के लिए पुलिस जो है वो इंसाफ का कत्ल करके और उनको जो है भेंट चढ़ाना चाहती है, चालान करवाना चाहते हैं ताकि उसका चालान हो जाए और ये मामला दब जाए। देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। वैसे तो मैंने सुना था कि इसके ऊपर गवर्नर साहब जो है उनका भी स्टेटमेंट आया था। इसके ऊपर जो वज़ीर आला सिंध हैं मुराद अली शाह साहब, जो तकरीबन तीसरी दफ़ा वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी नोटिस लिया था
इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वहाँ के शर्जील मेमन साहब, उन्होंने भी नोटिस लिया था और उन्होंने कहा था ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इसके ऊपर जो वहाँ के MNA हैं शाजिया मरी साहिबा, उन्होंने भी कहा था कि जी हम इस मामले को देखेंगे और किसी के ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो कुछ और कह रहे हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, इसके हवाले से क्या आगे डेवलपमेंट्स होती हैं। लोग अक्सर कहते रहते हैं कि यार यहाँ इंसान मारे जाते हैं, उनका कुछ नहीं बनता, तो आप लोगों को ऊँट की टांग की पड़ी हुई है और ऊँट के साथ अगर जुल्म हुआ है तो आपको कैसे लगता है कि उसको इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन मैं अक्सर एक बात करता रहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं इस निज़ाम से या किसी भी चीज़ से बहुत जल्द नाउम्मीद होने वाला शख्स नहीं हूँ। उम्मीद होती है, हर चीज़ में उम्मीद होती है, हमेशा होती है। कोशिश ये होती है कि आप अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें, आप बात करते रहें। इदारे जो हैं वो अपना काम खुद करते होते हैं। कुछ भी हो जाए, हर जगह एक जैसे लोग नहीं होते। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं और वो फिर कोई ऐसा काम कर जाते हैं कि फिर अक्सर लोग उनको याद रखते हैं। तो उम्मीद लगाई जा सकती है। आज तो हमारे सिस्टम में बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, लेकिन इसी सिस्टम से ही हमने सब कुछ हासिल करना और इसी सिस्टम में रहते हुए हमने इसको ठीक करना है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ऊँट वाले को इंसाफ मिलेगा। इस हवाले से और मज़ीद जो बाकी ख़बरें हैं उनके हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, कोशिश होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आपने करनी है दुआएँ, आपने करना है जी हमारे वाले लिए दुआ करें, आपने हमारे मुल्क के लिए दुआएँ करनी है कि अल्लाह जो है पाकिस्तान कायम नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।